प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा का ये अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। इस पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। जल्दी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं 4 अंकों के, जो भी बताए हुए हैं, जैसे 1201 है, 1202 है, 1203 है, जो भी है आपके। सत्तर अंकों का आपका ये पेपर है। मिनिमम एग्जाम, मैक्सिमम 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है ये। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट द रोल नंबर लिखना है पेपर पर। सभी प्रश्न करने कंपलसरी है। सभी के उत्तर आंसर बुक में देने हैं। जिस प्रश्न के कई भाग हैं उनके प्रश्न टुगेदर यानी एक साथ दें। ये पेपर 4 भागों में बंटा हुआ है, ABCD। सेक्शन ए में क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज दिया गया है। इसके नीचे 7 बोर्ड एग्जाम में ये 9 अंकों का आएगा। अर्धवार्षिक चूंकि 70 नंबर की है, बोर्ड 80 का है, तो 70 नंबर के तो 10 नंबर, जो 2 नंबर यहाँ कम किए गए। फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, तो ये देख सकते हैं। अब इसके ये प्रश्न है, व्हाट आर द कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। ये तो पहली लाइन में उत्तर है, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री। तो इन प्रश्नों के उत्तर, ये 7 प्रश्न पढ़िए, आपको मिल जाएंगे पैसेज के अंदर। पैसेज मैंने पढ़ा है, आसान सा पैसेज है। फिर भी आपको इसके उत्तर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं संबंधित अध्यापक से इनके उत्तर पूछकर आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये पैसेज है आपका, इसके ये 5 अंकों का है। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये 6 अंकों का आने वाला है। शिवाजी द ग्रेट वाज ए वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग। ये रहे, व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी द ग्रेट। पहली लाइन में दे रखा है ना, क्या दे रखा है पहली लाइन में? वाइज एंड ब्रेव किंग। वाइज एंड ब्रेव, सी उत्तर है। विच फोर्ट वाज द स्ट्रेटेजिक फोर्ट? नाहरगढ़, कोंडाना, कुंभलगढ़, मालपी। शायद ये कोंडाना है, बी वाला। शिवाजी वाज ए द्रविड़ किंग, मराठा किंग थे। व्हेन डिड शिवाजी एस्केप फ्रॉम द औरंगजेब्स प्रिजन। इसका उत्तर तो यहाँ मिल ही जाएगा, कब उसकी जेल से बचकर निकले। तो ये दे रखा है ना 1666, एस्केप्ड फ्रॉम 1666, 1666 में। तो आपका उत्तर है सी। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ लेट। लेट का सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची होता है। अर्ली जल्दी हो गया, सून शीघ्र हो गया, जस्ट तुरंत, और डिले देरी से। तो डिले शब्द है वो लेट का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 3 सेक्शन बी आ गया है, जो आपका राइटिंग सेक्शन है। इसमें दे रखा है, सपोज यू आर पंकज जैन, द प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली, राइट ए नोटिस अबाउट द एनुअल डे फंक्शन टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 10th Feb 2023। सपोज करो कि आप पंकज जैन हैं, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली के प्रधानाचार्य हैं। आपको नोटिस लिखना है एनुअल डे फंक्शन के बारे में, जो 10 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एनुअल डे फंक्शन के बारे में कर सकते हैं। ये है आपका नोटिस। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? नोटिस राइटिंग करनी है आपको। क्या करनी है? नोटिस राइटिंग, नोटिस लिखना है। इसके अथवा में दे रखा है, इमेजिन यू आर नेहा, यू आर इन्वाइटेड टू योर फ्रेंड लता रिंग सेरेमनी ऑन 22 December 2022। राइट इनफॉर्मल रिप्लाई लिखनी है। किसकी? एक्सेप्ट करते हुए, इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए इनफॉर्मल रिप्लाई। एक्सेप्टिंग हो गई, ये दोनों में से कोई एक लिखनी है आपको।
ऐसे ही चौथा प्रश्न, यू आर अमित, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, प्रिपेयर रिपोर्ट अबाउट ए बैंक रॉबरी इन एसबीआई बैंक पल्लू ब्रांच हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की पल्लू ब्रांच है एसबीआई की, उसमें बैंक रॉबरी हो गई है और आपको क्या लिखनी है, आप रिपोर्टर है और आपको लिखनी है रिपोर्ट। रिपोर्ट यहाँ 4 अंकों की है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखते तो अथवा में आपको ट्रांसलेट करना है, ये पिछले साल से ही चला है सिस्टम, पैसेज को हिंदी ट्रांसलेट करना। इंग्लिश में पैसेज दे रखा है और आप इसको हिंदी में बनाइए। जैसे आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी, हमारे देश ने काफ़ी लंबी गुलामी के बाद, स्लेवरी होती गुलामी के बाद स्वतंत्रता हासिल की। देयरफॉर द framers of our constitution thought it proper to grant certain fundamental rights to the citizen of India so that they might experience a sense of freedom। तो इनके आप हिंदी अर्थ इसका करोगे तो दोनों में इसको एक करना है। अच्छा, 5वां फिर राइटिंग का है। इमेजिन दैट यू आर ललिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डूंगरपुर, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी। यानी आपको ये लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, और किसके बारे में लिखना है, पुअर कंडीशन ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी, यानी आपके स्कूल लाइब्रेरी की जो दयनीय दशा है उसके बारे में आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, अपने आप को ललित या ललिता मानते हुए। और स्कूल कहाँ की है, डूंगरपुर की, तो एड्रेस में डूंगरपुर की स्कूल ही आपको लिखनी है। यदि आप ये नहीं करते तो अथवा में लेटर दे रखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, आपको हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर है उसको लेटर लिखना है, और किसके बारे में, हाईलाइट करते हुए इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, आपकी कॉलोनी के अंदर जो अनियमित पानी की आपूर्ति हो रही है उसको हाईलाइट करते हुए आप हिंदुस्तान टाइम्स को क्या लिखोगे, पत्र लिखोगे। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। तो ऊपर वाला ऑफिशियल लेटर है और नीचे वाला लेटर टू एडिटर है, दोनों में से कोई एक करना है आपको, और ये भी 4 अंकों का है। सेक्शन सी आ गया, जहां पर ग्रामर देख रखी है, व्याकरण के प्रश्न है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट, हाउ और हु दे रखा है, तो आई डोंट नो हाउ द थीव्स, बीच में हाउ आ जाएगा दोनों के, आई डोंट नो हाउ द थीव्स एंटर द स्वैम्प। और आई सा ए गर्ल, द गर्ल वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो हु का प्रयोग गर्ल के बाद हो जाएगा। आई सा ए गर्ल हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, और द गर्ल दोबारा नहीं आएगा। आई सा ए गर्ल हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। साथ में देखो क्या है, इस सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट, ऊपर वाले को कंपाउंड बनाना है, नीचे वाले को कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो राकेश इज राइटिंग ए नोवेल, नरेश इज राइटिंग एन एपिक, दोनों उल्टा काम कर रहे हैं, तो बट का प्रयोग कर दीजिए बीच में, किसका प्रयोग कर दीजिए, बट का, और वाक्य को एक कर दीजिए। राकेश इज राइटिंग ए नोवेल बट नरेश इज राइटिंग एन एपिक, और वाक्य दोबारा लिखते ही आपका वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बन गया, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आप लेस्ट का प्रयोग करना है। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल इन द एग्जाम, तो परीक्षा में फेल हो जाओ। तो इसका प्रयोग दोनों के बीच में कर देना आपको। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, शी इज कटिंग पोटैटोज। अब आपको यहाँ प्रेपोजिशन लगाना है, बाई, फ्रॉम, ऑफ, विद का प्रयोग होगा, विद ए नाइफ। माई ब्रदर वाज स्टैंडिंग ऑन गेट पर, ऑन, इन, एट, आउट, तो ये एट आएगा, एट गेट। प्लीज ऑल द लाइट्स ऑफ योर बिल्डिंग, तो पुट आउट क्या आएगा, प्लीज पुट आउट, ये फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है आपको, प्लीज पुट आउट ऑल द लाइट्स ऑफ योर बिल्डिंग। और चौथा है, लॉर्ड कृष्णा वॉज बाय यशोदा एंड नंद, भगवान कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद के द्वारा किया गया, तो ब्रॉट अप, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉट अप। ये ग्रामर के प्रश्न थे जो 8 अंकों के थे, बोर्ड परीक्षा में भी 8 अंकों के ही आएंगे। सेक्शन डी, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये पहली पुस्तक है उससे पैसेज लिया गया है,
5 इसके पर्सन आएंगे अर्धवार्षिक में। वार्षिक में यहाँ से 6 अंकों के आने वाले हैं। व्हाट डिड साहेब सर्च इन गार्बेज, गार्बेज में साहेब क्या ढूंढ रहा था? तो ए रूफी नोट, पहली लाइन में दे रखा है वेयर वाज साहेब्स नेटिव होम, साहेब का नेटिव होम कहाँ था? बांग्लादेश में था। ये देखो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ये दे रखा है ना, ढाका में यहाँ नेटिव होम था। तीसरा है व्हाट डज साहिब्स मदर टेल हिम, साहिब की माँ ने उसको क्या बताया? तो यहाँ दे रखा होगा, ये देखो देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स इज मदर टेल हिम, उसकी माँ ने उसको बताया। तूफानों की वजह से घर और खेत बहा लिए जाते थे। चौथा वाई डज साहेब नॉट गो टू स्कूल, साहेब स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वो गरीब था, स्कूल के लिए उसके पास पैसा नहीं था, स्कूल हो सकता है दूर हो। तो यहाँ देखो मेन उत्तर यही है, स्कूल जाओ तो देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर तुम बनाओगी तो मैं चला जाऊंगा। पांचवा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पीसेज विच मीन सुन शीघ्र ही, तो सुन शीघ्र ही इसका कोई इमीजिएटली रहा, इमीजिएटली शब्द है वो इसका पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 10 व्हाट वाज डगलस प्लान व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसका क्या प्लान था? डीप वाटर पार्ट से लिया गया है, 80 शब्दों में 4 अंकों का है। दूसरा 11 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20-25 वर्ड्स, 20-25 शब्दों में उत्तर देने 2 अंकों के। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। व्हाट मेड द पेडलर थिंक, पेडलर क्या सोचता है दैट कि ही हैड इंडीड फॉल इनटू रेट ट्रैप, हुआ चुएदानी में गिर गया। और दूसरा है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट, दृढ़ संकल्पी क्यों माना गया? इंडिगो वाले पार्ट से, तो कुछ शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। 12 नंबर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। ये देखो ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की पोएम है, वहाँ से ली गई है, तो आपको रेफरेंस इसकी लिखनी है। 6 अंकों की है, जो यहाँ पर घटाकर 4 अंकों की कर दी गई है, क्योंकि पेपर 70 अंकों का है। दूसरा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइव फूड, वुड पुट ऑन क्लीज क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर फादर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। ये दोनों में से कोई एक करना है। देखो और लगा रखा है ना, ये और कहता है कि या तो आप इसका एक्सप्लेन करो, आप इसका एक्सप्लेन करो, रिफरेंस एंड कंटेक्स्ट। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, जो कमला दास की पोएम है उसकी विषय वस्तु क्या है? अथवा में जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, द ए थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की जो पोएम है उसके टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है, जॉन किट्स वाली। प्रश्न नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-25 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग ए रोड साइड स्टैंड। चाइल्डिश लॉन्गिंग यानी बचकानी इच्छा क्या है कवि के अनुसार? रोड साइड स्टैंड से ये पोइम ली गई है। दूसरा हाउ विल ऑन्ट जेनिफर्स हैंड लुक व्हेन शी इज डेड, उसके हाथ कैसे नजर आते जब वो मर गई है? ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स पोइम से लिया गया है। और फिर प्रश्न नंबर 15 जो दूसरी बुक से प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, स्टोरी वाली बुक है। व्हाट वाज द र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में र्यूमर राइफ यानी क्या अफवाह थी? टाइगर किंग वाले पार्ट से लिया गया है। और व्हाट वर फाइटोप्लैंक्टन्स इन व्हाट वाज देयर यूजफुल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? वो एक प्रकार का पौधा है ना। और प्रश्न नंबर 16 में क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग इन 20-22 वर्ड्स 25 वर्ड्स,
ये भी सेकंड बुक से हैं। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम, मिस्टर लैम और डेरी के बीच में कॉमन क्या था। वाई डिड जितकल्ला सा फील हर फ्रीडम टू हैव बीन लॉस्ट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर बताएं, हम इन प्रश्नों के उत्तर किसी बुक में देख लेंगे, अन्यथा किसी अध्यापक से पूछकर आपको ज़रूर बता देंगे। अब देखो अंत में प्रश्न नंबर 17 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इन विकल्पों को चुनिए। हाउ मैनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा कितने बाघ मारे गए थे। 100 टाइगर्स, 99 टाइगर्स, 70 टाइगर्स, 1 टाइगर। तो सभी लगभग तो यही उत्तर करते हैं कि 100 टाइगर्स, 100 बाघ मारे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा ने मारे थे 99 टाइगर्स। कितने मारे थे? 99, 99। सो वहाँ तो बेहोश हो गया था, गोली पास से छूकर चली गई थी। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ ए चार्लीस वाइफ, चार्ली की पत्नी का क्या नाम था। मेरी, लुइसा, एमिली, सैम, तो उसकी पत्नी का नाम था लुइसा, भी उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड, विश्व का जो भूगर्भीय इतिहास है वो कहाँ छुपा हुआ है, ट्रैप कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में, या अंटार्कटिका में, या अफ्रीका में। तो आपका जो पार्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसमें कहा गया है कि ये अंटार्कटिका में छुपा हुआ है। कहाँ पर छुपा हुआ है ये? अंटार्कटिका, सी उत्तर है। अब चौथा और पांचवा देखिए क्या चौथा, हु वाज सदाउ, सदाउ कौन था। एन अमेरिकन डॉक्टर, ए जापानीज डॉक्टर, एन अमेरिकन सोल्जर, ए जापानीज आर्मी जनरल। तो सदाउ जापानीज डॉक्टर था। और पांचवा, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने वर्ष का था। 11, 12, 13, 14। तो 14 का था। उसने कहा कि तुम 13 वर्ष के हो, तो उसने कहा नहीं मैं 14 वर्ष का हूँ। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। 17 से 5 ये ऑब्जेक्टिव टाइप दूसरी बुक से उठाए गए। होने तो 6 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 1 अंक घटाया गया है। तो आप देख सकते हैं 4 अंकों का 2-2 अंकों के ऐसे प्रश्न है यहाँ पर। ये आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इंग्लिश अनिवार्य का। आपको इस पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। अन्य सोशल साइट्स पर आप जुड़ सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। हम अन्य पेपरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।